औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह आराफ है मेरे सामने और सूरह आराफ की आयत नंबर 80 है और सूरह आराफ की आयत नंबर 78 में 78 से 79 में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान हुआ था और सालेह अलैहिस्सलाम की कौम सालेह अलैहिस्सलाम की नाफरमानी करते हुए जब तबाह हो गई तो आयत नंबर 79 में फरमाया जा रहा है कि सालेह अलैहिस्सलाम ने बड़ा अफसोस करते हुए अपनी कौम से कहा कि मेरी कौम, मैं तो तुम्हें नसीहत करता रहा और अजाब से बचाने की कोशिश में लगा रहा, लेकिन अफसोस कि तुम लोगों ने नसीहत करने वालों को कभी सच माना ही नहीं है, चाहा ही नहीं है। अब आगे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान हो रहा है और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करते हुए अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 80 में लूत अलैहिस्सलाम का तारुफ बयान हुआ है। थोड़ा सा तारुफ लूत अलैहिस्सलाम का कर लेते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और हज़रत सारा जो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी थी उनके भाई थे और इस निस्बत से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार थे। और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम मुताफ़िकात की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने पैगम्बर बना के भेजा। मुताफ़िकात एक 5 बस्तियों पर मुश्तमिल, 5 कौमों पर मुश्तमिल एक जगह थी जो शाम और मिस्र की शारा पर वाक़ थी। शाम और मिस्र की शारा पर वाक़ होने की वजह से ये तजारत का गढ़ थी और इससे शाम और मिस्र की आमदरफ्त हुआ करती थी। बुनियादी तौर पे ये लोग इंतहाई बुज़दिल और बख़ील लोग थे और ये चूँकि जब होती थी तजारत मिस्र से शाम की तरफ तो लोगों का काफ़िले आते जाते रहते थे, तो एक तो ये बखीली की वजह से उन काफ़िलों से नफ़रत करते थे, दूसरा ये बुज़दिल थे और इन्हें हर वक्त खौफ लगा रहता था कि कहीं ये काफ़िले वाले हमें नुकसान ना पहुंचा दें या हमारी बस्तियों को फतह ना कर दें या हमारे एरिया पे कब्ज़ा ना कर दें या जो भी था मुख्तलिफ इन्हें ख़दशात हमेशा घेरे में रखे हुए थे और ये डरा करते थे, खौफज़दा थे। और जब खौफज़दा हुए तो अल्लाह तबारक व तआला की ये हिकमत है या शैतान की एक कामयाबी है कि कामयाब कि जब वो कोई बंदा खौफज़दा होता है या कमज़ोर होता है या तन्हा होता है तो वो उस पर अटैक कर लेता है। सो इन पे शैतान ने अटैक कर लिया और शैतान ने इनके दिल में एक जगह बना ली और एक बात डाल दी कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ और वो तुम करोगे तो तुम्हें इनसे डर से छुटकारा हासिल हो जाएगा। और वो बात क्या थी? वो बात ये थी कि शैतान ने इनके दिल में डाल दिया कि वो बद किरदारी की तरफ और एक इंतहाई घटका आदत की तरफ मुतवज्जो हो गए और मेल टू मेल इनका शख्स पे मुतवज्जो हो गए और फीमेल की जगह मेल को ही यूज़ करना समझने लगे। और शैतान ने इनको ये वर्ग लाया कि तुम इस तरह इन रागिरों को इनकी इज़्ज़त को पामाल करो, इनकी इज़्ज़त को लूटो और मेहमान के बहाने से घर ठहराओ और फिर इनको बेइज्जत करके छोड़ो और इस तरह करो तो ये आइंदा ये रास्ता छोड़ देंगे इस डर के मारे, और जब ये रास्ता छोड़ देंगे तो तुम्हारे ऊपर से ख़तरा टल जाएगा। और ये सद्दूम इनका दारुल हुकूमत था, यहाँ ये आबाद थे और इस एरिया से जब गुज़रते थे तो लोगों को ये लोगों की मर्दों की इज़्ज़त पामाल करते थे, खुसूसन बद किरदारी में ये जेंडर टू जेंडर इन्वॉल्व थे। और इस तरह फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इनको हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का तोहफ़ा दिया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जब इनकी तरफ आए तो लूत अलैहिस्सलाम ने इनको अपनी तरफ से बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं समझे चूँकि ये समझने वाले नहीं थे और ये लूत अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो जाते हैं। और लूत अलैहिस्सलाम के जब ये दुश्मन हो गए तो फिर उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को तरह तरह की धमकियाँ देना शुरू कर दी और जब लूत अलैहिस्सलाम को धमकियाँ देना शुरू कर दी तो फिर लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी इनमें शामिल थी और बीवी इनकी ये करती थी कि जब लूत अलैहिस्सलाम के पास कोई काफ़िला ठहरता या लूत अलैहिस्सलाम उसके मेज़बान होते और लूत अलैहिस्सलाम किसी काफ़िले के इंतज़ार करते या उनकी तरफ पैगाम आता किसी काफ़िले के आने का, तो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी पहले जाके इन लोगों को इन्फॉर्म कर दिया करती थी और जब वो इन्फॉर्म करती थी तो फिर वो लोग इस तरह लूत अलैहिस्सलाम को कमज़ोर बनाकर अकेले इकट्ठे होकर अटैक कर लेते थे और इस तरह वो उनकी इज़्ज़तें लूटते और पामाल करते थे। और फिर लूत अलैहिस्सलाम जब इनको बताते तो ये लूत अलैहिस्सलाम की बात इन्होंने नहीं मानी तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बाज़ रवायात में आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा
और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इनकी बाज़ बस्तियों को अपने परों पर उठाया। 30 साल तक कमोबेश लूत अलैहिस्सलाम ने इनकी तबलीग की, और 30 साल के बाद भी जब ये बाज नहीं आए तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। और जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा जब, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इनकी सारी बस्ती को अपने परों पे उठाया और परों पे उठा के आसमान तक ले गए। आसमान तक ले गए और वहाँ से नीचे ज़मीन पे पटक दिया, और वो सारी बस्तियाँ तबाह व बर्बाद हो गई। और जो लोग इक्का दुक्का बाहर गए हुए थे, जब वो वापस आए तो उन पर आग का अजाब अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल कर दिया। और जब उन पर आग का अजाब नाज़िल हुआ तो फिर बस्ती की इंसान नहीं, जानवर भी और चरिंद परिंद नहीं, बल्कि घास फूस और दरख्त और सब्ज़ाजार सारा उस आग में तबाह हो गया। अब अल्लाह तबारक व तआला सूरह आराफ की आयत नंबर 80 में लूत अलैहिस्सलाम को जिक्र कर रहे हैं। फरमाया कि वह लूत और लूत अलैहिस्सलाम इस काला लिकौमिही, मैंने लूत अलैहिस्सलाम को भेजा। अल्लाह तबारक व तआला ने किस बस्ती में भेजा? मुताफिकात में। मुताफिकात शाम और मिस्र की शारा में वाक़ थी और 5 बस्तियों पर मुश्तमिल शहर था। हर बस्ती के अलग कबीला था। फरमाया कि लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुराई से रोकना चाहा, और फरमाया कि अतातून फ़ाहिशा मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिन मिनल आलमीन, कि क्या तुम ऐसी बेहयाई, ऐसी फौश बात ले आए हो और ऐसी बदकिरदारी ले आए हो जो तुमसे पहले किसी कौम ने नहीं की। यानी जेंडर टू जेंडर सेक्स उनकी डेवलप हो गई थी और वो इसके आदी ही हो गए थे। तो लूत अलैहिस्सलाम ने उनको मना किया। फरमाया कि तुमसे पहले किसी कौम ने इस बदफेली का इर्तिकाब नहीं किया और तुम ये किस तरफ पड़ गए हो। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे काम को नापसंद किया है और तुम्हें हदायत की तरफ दावत दी है। तो उन लोगों ने फरमाया, लूत अलैहिस्सलाम की बात से न सिर्फ इनकार किया, फरमाया इन्नकुम लतातूना रिजालन शावा। लूत अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि तुम मर्दों से शहावत लेते हो और औरतों को नज़रअंदाज कर रहे हो। बल अंतुम कौमुन मुस्रिफून, बल्कि ऐसा है कि तुम लोग ऐसी कौम हो जो कि बुराई में, बदकिरदारी में हद से बड़े हुए। यानी ये बहुत ही बुरा फेल है जो हद से बड़ा हुआ और हद से गिरा हुआ फेल था। तो लूत अलैहिस्सलाम उनकी उसकी तरफ उनकी निशानदेही की कि तुम बुराई में हद से बड़े हुए हो। माँ का ना जवाब कौम, तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम का जवाब ये था कि इल्ला अनकालू अखरिजूहुम मिन करियतिकुम, कि हम अपनी बस्ती से तुझे निकाल देंगे लूत। और लूत अलैहिस्सलाम ने भी उनको धमकी दी कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसे लोगों के लिए मुल्क बदर होने का अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत में सज़ा दी है या फिर कत्ल करने की सज़ा दी है। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें इन्नहुम उनासन यत्ताहरून, कि उनमें कुछ लोग पाकबाज थे। फ़ान जैनहू, पाकबाज लोग जो थे वो हज़रत लूत पर ईमान ले आए थे। और लूत अलैहिस्सलाम पर जब वो ईमान ले आए तो वो लूत अलैहिस्सलाम की बात मान रहे थे। अब ऐसा भी मुमकिन नहीं था कि मानने वालों पे अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब नाज़िल करे। अल्लाह तबारक व तआला की ये हिकमत, ये कुदरत है, ये उसूल है, ये फितरत है कि उसने 2 लोगों पे अज़ाब कभी नाज़िल नहीं किया। एक ऐसे लोगों को अज़ाब में मुब्तला उसने नहीं किया कि जिस पर अभी अल्लाह तबारक व तआला ने हदायत का इंतज़ाम ही ना किया हो, और हदायत का इंतज़ाम ना होने की वजह से वो लोग समझ ना रखते हों या उन्हें अच्छाई बुराई की अवेयरनेस ना हो या उनके पास इल्म ना हो, तो उन पर अल्लाह तबारक व तआला ने कभी अज़ाब नाज़िल नहीं किया। दूसरा, अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अज़ाब नाज़िल नहीं किया जो लोग तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहे हों, उन पर अल्लाह तबारक व तआला कभी अज़ाब नाज़िल नहीं करता। और उन लोगों पर भी अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब नाज़िल नहीं करता जो पाकबाज हों, जो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को समझने की कोशिश कर रहे हों और समझना चाह रहे हों, चल रहे हों या ना चल रहे हों, समझने की कोशिश कर रहे हों और अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करना चाह रहे हों, उन पर अल्लाह तबारक व तआला कभी अज़ाब नाज़िल नहीं करता जब तक कि वो समझ कर उस काम को छोड़ ना दें। अगर ईमान लाते हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों में शामिल हो जाते हैं, लेकिन अगर समझ के छोड़ देते हैं तो फिर अज़ाब उनके लिए ज़रूरी हो जाता है। फरमाया कि अनजैनहू, अर्ज़ किया कि इन्नहुम उनासुन यत्ताहरून, उनमें से यत्ताहरून, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो पाकीज़ा थे, जो अल्लाह ताला के अहकामात को मानने वाले थे। तो फिर क्या हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने अनजैनाहू व अहलहू और इल्ला इमरातहू, अल्लाह तबारक व तआला ने लूत अलैहिस्सलाम को और उनके मानने वालों को और उन पर ईमान लाने वालों को उस बस्ती से उस अज़ाब से निजात दे दी और उन्हें पहले बस्ती छोड़ने का हुक्म दे दिया और उन्होंने उस बस्ती को छोड़ दिया अज़ाब से पहले। इल्ला इमरातहू, मगर
लूत अलैहिस्सलाम की बीवी पीछे रह गई। ये भी था कि वो जासूसी करती थी, अल्लाह तबारक व तआला की करनी थी कि अल्लाह ने उसको पीछे रखना था, और वो जासूसी करते हुए इतनी काम में मसरूफ़ हो गई कि लूत अलैहिस्सलाम उसका इंतज़ार करते रह गए, और टाइम पूरा हो गया और लूत अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को लेके वहाँ से निकल पड़े। पीछे वो आई और जब तक बस्ती को अज़ाब ने लपेट में लिया हुआ था, और इस तरह वो बच नहीं सकती। काना मिनल गाबिरीन, और वो पीछे रहने वालों में हो गई, अज़ाब झेलने वालों में हो गई, और अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर बाकी लोगों की तरह उस पर भी अज़ाब नाज़िल किया। वह अमतरना अलैहिम मतरा, और अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर पत्थरों की बारिश शुरू कर दी, और इस तरह उन पर पत्थरों की, बाद रवायात में आग की बरसात हुई और बाद में पत्थरों की बरसात हुई। पहली बात ये, बाद रवायात में ये भी कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनकी बस्तियों को उठा के ऊपर ले जाके वापस ज़मीन में पटका और तबाह बर्बाद हो गई। फंजुर कैफ़ा काना आक़िबतुल मुजरिमीन, ये सारे लोग जो पैगम्बरों को इनकार करते रहे, ये सारे मुजरिम थे, और आप देखें कि मुजरिमों का अंजाम क्या होगा। यहाँ हमारे लिए एक इबरत की बात ये आ रही है कि लूत अलैहिस्सलाम जो कि एक पैगम्बर थे, और एक पैगम्बर की बीवी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको उसके गुनाह के वजह से उसको अज़ाब दे दिया, और पैगम्बर की निस्बत से उसको अज़ाब से छुटकारा नहीं दिया, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का उसूल है ला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कि कोई एक दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। सो पैगम्बर थे अगर लूत अलैहिस्सलाम, तो उनकी बीवी अगर बद किरदार थी तो उसका अंजाम बद किरदारों के साथ हुआ। और पैगम्बर थे नूह अलैहिस्सलाम, तो उनका बेटा नाफरमान था, तो उसका अंजाम नाफरमानों के साथ हुआ। इसलिए अगर, और बाकी भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा नाफरमान था, उसका अंजाम नाफरमानों के साथ हुआ। और इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप आज़र मुशरिक थे, उनका शुमार मुशरिकों में हुआ और उनको मुशरिक वाली सज़ा भुगतना पड़ी, और बेटे का पैगम्बर होने से उनको फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर तुम 70 मरतबा भी इनके लिए बख्शिश मांगोगे तो मैं इनको बख्शिश नहीं दूंगा। और इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब और दीगर चाचा आपके हज़रत अबू तालिब मुनकरीन इस्लाम थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ उनके हक़ में कबूल नहीं की, और उनको जहन्नुम में जगह दे दी, और उनको पैगम्बर के वसीले से उनकी बख्शिश नहीं हुई। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफ़िज़।